कंट्रोल रूम बनाए गए हैं मुजफ्फरपुर में, वहाँ से सीधा कनेक्टेड है और सीधी जानकारी यहाँ तक पहुँचेगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राहुल देव हमारे साथ हैं और उनसे जान लेते हैं कि कैसे ये सारा सिस्टम आज काम करने वाला है, कितनी जल्दी ये सब कुछ प्रोसेस होगा और कितनी जल्दी हम रिजल्ट दर्शकों तक बता पाएंगे। शिप्रा, हम लोग ने जो तैयारी की है न्यूज़ 18 नेटवर्क पे, आप ये 8 बजे से पूरे लाइव देख सकते हैं, जिसमें आपको इतने एक्साइटमेंट मिलेंगे कि जो शायद ही आपको कभी मिले होंगे। यहाँ पे गुजरात के 182 और हिमाचल के 68 और बिहार में एक सीट के जो उपचुनाव हुए हैं जिसके नतीजे आने वाले हैं वो है कुर्नी। आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ तैयारी किए गए हैं, अलग अलग सीट पे है। कुछ ही देर में ये पूरे लोग यहाँ पे भरेंगे और सीधे सेकेंड के 5 से 10 सेकंड के अंदर जो भी अपडेट होंगे वो हम सीधे अपने दर्शकों को तक पहुंचाएंगे। यानी आपको कहीं भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे साथ बने रहिए और इसका आनंद लीजिए कि कौन आगे कौन पीछे, किस प्रकार का हलचल आपको ग्राउंड जीरो पे देखने को मिलेगा। तो सुना विभा आपने, बिल्कुल आई थिंक 10 सेकंड बता रहे हैं, 10 सेकंड का वक्त बस लगेगा कि जैसे ही वहां पर राउंड की काउंटिंग जहां पे शुरू होगी और काउंटिंग जैसे ही राउंड कंप्लीट होगा वैसे वैसे जो रिजल्ट आएंगे सबसे पहले बताएंगे और 10 सेकंड में वो आपके सामने होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। हालांकि कुर्नी विधानसभा सीट पर हमारी नजर पूरी होगी, लेकिन इसके साथ ही जो यहाँ पर अलग तैयारी है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर हो गई है और भाजपा जो है 941 वोट से आगे हैं। वहीं केदार प्रसाद गुप्ता 45,493 मत उसको मिले हैं। मनोज कुमार सिंह को 14,552 मत मिले हैं। यानी यूं कहें तो भाजपा लगातार अभी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन थोड़ा मार्जिन आगे पीछे चल रही है। इसलिए थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा कि कितना और हम उसको दिखा पाते हैं आपको अपडेट कि कितना तेज़ी से और होता है। और कुछ ही देर में अब 5वें राउंड की भी आने वाली है, तो इसलिए हमारा जो चैनल है न्यूज़ 18 बिहार आपको बहुत तेजी से सबसे पहले आपको ये जानकारी दे रही है। बिल्कुल, तो अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि जो लेटेस्ट जानकारी ये है कि चौथे चक्र के बाद की चौथे राउंड की जो काउंटिंग पूरी हुई है, केदार प्रसाद गुप्ता उनको 15,493। तो यहाँ पर रीजन वाइज क्या आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि किस रीजन में बीजेपी जो है वो क्लीन स्वीप की तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि कई ऐसे रीजन हैं जो आंकड़ों के तौर पर यही दिखा रहे हैं। यदि हम गुजरात के सेंट्रल गुजरात की बात करें तो वहाँ पे बीजेपी 54 सीट पे आगे है, कांग्रेस 5 सीट पे आगे है और आप यहाँ पे खाता नहीं खोल पाई है। वहीं नॉर्थ गुजरात की बात करें तो बीजेपी यहाँ 24 सीट पे आगे बढ़ी है और कांग्रेस 6 पे है और आपने सिर्फ यहाँ पे एक खाता खोला है जो लीडिंग पे कैंडिडेट पे है। और सौराष्ट्र की बात करें और सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो यहाँ बीजेपी 41 सीट पे लीडिंग है, कांग्रेस 8 पे है और आपने यहाँ पे 4 सीट पे लीड बनाई हुई है। आपने कई ऐसे रीजन हैं जहां पर कांग्रेस को सीधी टक्कर दे दी। कांग्रेस के पास जो रीजन सब तक रहे थे 77 का आंकड़ा और अब जो आंकड़ा है वो 22 की तरफ धीरे धीरे रुझान में दिख रहा है, तो ये वो कौन से रीजन्स हैं? ये जो सौराष्ट्र और साउथ गुजरात का, जैसे साउथ गुजरात में भी 3 सीट आप लीडिंग पे हैं और कांग्रेस भी 3 है। यानी यूं कहें कि सौराष्ट्र और कच्छ और साउथ गुजरात का ये जो आप जो है ये कांग्रेस से ही छीन के इस पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश में लगी हुई है अभी। बिल्कुल, तो ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े जिसको लेकर बार बार कांग्रेस ये कह रही थी ने जीत के तौर पर अपनी सबसे पहले दर्ज कराई। गुजरात की बात कर लें तो दर्शन बाघेला ने जीत हासिल कर ली है। तो ये वो दोनों सीटें कौन कौन सी हैं और मार्जिन क्या कुछ रहा? ये दोनों सीट जो है गुजरात में एक नवसारी डिस्ट्रिक्ट के है, नवसारी डिस्ट्रिक्ट का है और दूसरा अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का है। ये 2 जिला से दोनों बीजेपी ने जीती है। अब मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा है, अभी डिटेल्स नहीं आ पाए हैं, लेकिन मार्जिन जैसे होते हैं वैसे जाएगा। वहीं हिमाचल की कौन कौन सी सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है? हाँ, हिमाचल से है, मंडी से दोनों सीट है जो दोनों बीजेपी के खाते में गई हुई है। एक और जानकारी क्या आ रही है राहुल जी? ये 8वां चक्र की गिनती पूरी हो गई है और केदार गुप्ता को 30,324 मत मिले हैं और वहीं मनोज कुमार सिंह को 27,771 वोट मिले। यानी बीजेपी 2,553 वोट से आगे चली है। 2,553 यानी कि 2,500 का मार्जिन। विधानसभा के लिहाज से ये मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बड़े मार्जिन के तौर पर इसे देखा जाता है। हालांकि एक एक राउंड में ये फेरोबदल भी नजर आ रहे हैं। वहीं यदि वीआईपी की बात करें, जो अपना प्रबल दावेदार थे कि हमारी ही सीट जीतेगी, उसे 1894 सीट मिलेंगे। वहीं एमआईएम के 1579 सीट मिले और नोटा में लगभग मैं देख रहा हूँ 1577 सीट जो है ये इम्पोर्टेंट
मौजूद हैं। राहुल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले एक पूरी जानकारी दीजिए कि आखिर जेडीयू 1552 मतों से आगे चल रही है। 12 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। कौन कौन सी जो पार्टियां हैं यहाँ पर आगे चल रही हैं, ये बताइए। ये सोनाली, ये 12 राउंड की काउंटिंग लगभग समाप्त हो चुकी है। शुरुआती दौर में बीजेपी आगे थी, जदयू पीछे था, लेकिन ये आगे पीछे का खेल अभी भी जारी है। वहाँ पे अभी जो रुझान ताज़ा है, वहाँ बीजेपी 41,860 है पे उस पर आगे मतलब वोट लाई हुई है। जदयू 43,412 है। तीसरे नंबर पे वीआईपी है 3,573 वोट से। वहीं ओवैसी की पार्टी 2131 वोट पे। और सबसे बड़ी बात है कि नोटा में 2430 वोट यहाँ पे पड़ गए हैं। मतलब यहाँ के 2430 लोग किसी को नहीं वोट दिए हैं। यानी जदयू जो है 1552 मत से अभी आगे चल रही है। यानी अभी यूँ कहें तो जदयू का पलड़ा यहाँ पे भारी है। और लगभग ये माना जाता है कि 23 राउंड की अभी काउंटिंग अभी होना है। 17 राउंड के बाद यही एक पिक्चर क्लियर होगा कि कौन आरजेडी जीतने वाले हैं या बीजेपी जीतने वाले हैं। इसके बाद पता चल पाएगा। बिल्कुल। राहुल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि वीआईपी ने एक बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक खेला था भूमिहार को चुनावी मैदान में उतार के, लेकिन उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। मुझे जो जैसा लगता है कि जिस हिसाब से उन्होंने ये कहा था कि मैं यदि फॉरवर्ड को टिकट दिए थे कि हमारा उसमें गेन हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो रुझान है वह रुझान से ऐसा नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ गेन कर पाई है। वो मतलब यूँ कहा लॉस में ही है, क्योंकि वो अभी तक तीसरे नंबर पदान पे अभी हैं वो वीआईपी। बिल्कुल। चलिए, अगर हम गुजरात विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और बीजेपी यहाँ पर प्रचंड बहुमत से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि यहाँ पर अगर विभा, मैं आपको याद दिलाऊं, 2002 के जो विधानसभा खेला था भूमिहार को चुनावी मैदान में उतार के, लेकिन उसका कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। मुझे जो जैसा लगता है कि जिस हिसाब से उन्होंने ये कहा था कि मैं यदि फॉरवर्ड को टिकट दिए थे कि हमारा उसमें गेन हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो रुझान है वह रुझान से ऐसा नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ गेन कर पाई है। वो मतलब यूँ कहा लॉस में ही है, क्योंकि वो अभी तक तीसरे नंबर पदान पे अभी हैं वो वीआईपी। बिल्कुल। चलिए, अगर हम गुजरात विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की बात करें तो रुझान लगातार सामने आ रहे हैं और बीजेपी यहाँ पर प्रचंड बहुमत से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि यहाँ पर अगर विभा, मैं आपको याद दिलाऊं, 2002 के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे उसमें बीजेपी ने 127 मतों से अपनी बढ़त बनाई थी। यानी कि 182 में से 127 सीट बीजेपी के पाले में थी और उस वक्त ये सबसे